नमस्ते दोस्तों, स्वागत है। आज हम आपको ले चलते हैं साल 1973 के एक घटना खंड में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल विल प्रोग्रेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं ऑडियो प्रोग्राम के पहले एपिसोड में। आज हम बात करेंगे भारत के संवैधानिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण मामले की, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। यह वह केस था जिसने भारतीय संविधान की आत्मा को बचाया और संसद की शक्ति को संतुलित किया। तो आइए जानते हैं कि यह मामला क्या था, क्यों महत्वपूर्ण है और इसने भारत के लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया। केस का परिचय साल 1973। केरल के एक छोटे से मठ के स्वामी केशवानंद भारती ने एक याचिका दायर की जो भारतीय संविधान के इतिहास में मील का पत्थर बन गई। केशवानंद भारती एक मठ के प्रमुख थे और उनकी याचिका का आधार था केरल भूमि सुधार अधिनियम 1969। इस कानून के तहत उनकी मठ की जमीन को सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा रहा था। लेकिन यह केस सिर्फ जमीन के मालिकाना हक तक सीमित नहीं रहा। इसने एक बड़ा सवाल उठाया, क्या संसद को संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति है? पृष्ठभूमि और संवैधानिक सवाल। 1970 के दशक में भारत सरकार ने कई संवैधानिक संशोधन किए, जैसे 24वां, 25वां और 29वां संशोधन। इन संशोधनों ने संसद को यह शक्ति दी कि वह मौलिक अधिकारों को भी बदल सकती थी। इनमें संपत्ति का अधिकार और अन्य नागरिक स्वतंत्रताएं शामिल थीं। केशवानंद भारती ने तर्क दिया कि ये संशोधन उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, खासकर अनुच्छेद 19(1)(f) संपत्ति का अधिकार और अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिग्रहण। उनकी याचिका ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बड़ा सवाल रखा, क्या संसद संविधान के किसी भी हिस्से को बदल सकती है या उसकी शक्ति की कोई सीमा है? सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। यह केस सुप्रीम कोर्ट की 13 जजों की सबसे बड़ी बेंच के सामने सुना गया, जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एस.एम. सिकरी ने की। यह भारतीय न्यायिक इतिहास की सबसे लंबी सुनवाइयों में से एक थी, जो कई महीनों तक चली। केशवानंद भारती के वकील नानी पालखीवाला ने जोरदार तर्क दिया कि संविधान की आत्मा को नष्ट करने की शक्ति संसद को नहीं दी जा सकती। दूसरी ओर सरकार ने दावा किया कि संसद को संशोधन की पूरी शक्ति है, क्योंकि वह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। ऐतिहासिक फैसला। मूल संरचना सिद्धांत 28 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने 7-6 के बहुमत से एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने मूल संरचना सिद्धांत बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की स्थापना की। इसका मतलब था कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वह संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती। लेकिन मूल संरचना में क्या शामिल है? कोर्ट ने कुछ प्रमुख तत्वों को मूल संरचना का हिस्सा माना, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, शक्ति पृथक्करण, संघीय ढांचा, मौलिक अधिकार। हालांकि कोर्ट ने यह स्पष्ट नहीं किया कि मूल संरचना में और क्या शामिल हो सकता है। यह भविष्य के मामलों पर छोड़ दिया गया। केस का प्रभाव और महत्व। केशवानंद भारतीय केस ने भारतीय लोकतंत्र को मजबूत किया। इसने सुनिश्चित किया कि संसद की शक्ति असीमित नहीं है और सुप्रीम कोर्ट संविधान के रक्षक के रूप में काम करेगा। इस सिद्धांत ने बाद के कई मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण 1975 और मिनर्वा मिल्स केस 1980। हालांकि केशवानंद भारती की व्यक्तिगत याचिका को ज्यादा सफलता नहीं मिली। उनकी जमीन से संबंधित मांगों को खारिज कर दिया गया। लेकिन इस केस ने संवैधानिक इतिहास में उनकी अमर छाप छोड़ी। निष्कर्ष। केशवानंद भारतीयवाद सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं थी, यह भारतीय संविधान की आत्मा को बचाने की कहानी थी। इसने साबित किया कि भारत का संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि एक जीवंत ढांचा है जो लोकतंत्र और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप संविधान के बारे में सुने तो याद रखें, केशवानंद भारती और